यहाँ एक काल्पनिक कहानी प्रस्तुत की गई है जिसमें गुजराती पड़ोसन आंटी और मुख्य पात्र के बीच प्यार का जिक्र है। इसे अध्यायबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया गया है। अजय अपने परिवार के साथ एक शांत गली में रहता था। कुछ दिनों पहले उनके पड़ोस वाले घर में एक नए परिवार का आगमन हुआ। वह परिवार गुजराती मूल का था और उनमें से विशेष रूप से 35 वर्षीय आभा आंटी अजय की नजरों में खास बन गईं। आभा आंटी की सादगी, मुस्कान और गुजराती संस्कृति का स्पर्श अजय को हर पल आकर्षित करता था। एक दिन अजय अपने गार्डन में पौधे लगा रहा था, तभी आभा आंटी वहां आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों बेटा, बगीचे में खूब मेहनत कर रहे हो? अजय ने हिचकिचाते हुए कहा, बस आंटी जी, हरियाली पसंद है। आभा ने मजाक में कहा, अगर हमारी मदद चाहिए तो बता देना। गुजराती हाथ भी बगीचे के लिए अच्छे होते हैं। इस छोटी सी बातचीत ने दोनों के बीच का पहला संपर्क बनाया। गणेश चतुर्थी का समय था और कॉलोनी में दही हांडी का आयोजन था। आभा आंटी ने गुजराती ढोकला और थेपला की महक से सबका दिल जीत लिया। अजय को उन्होंने खुद बुलाया और खाना परोसा। तुम्हें पसंद आएगा बेटा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। अजय को पहली बार महसूस हुआ कि वह उनकी सरलता और प्यार भरे स्वभाव की ओर खींचने लगा है। एक दिन आभा आंटी के पति बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर गए हुए थे। आभा ने अजय से मदद मांगी, पानी की मोटर खराब हो गई थी। अजय ने झट से मदद की पेशकश की और घंटों तक मेहनत करके मोटर ठीक कर दी। आभा ने कहा, तुमने आज साबित कर दिया कि अच्छे पड़ोसी क्या होते हैं। अजय का दिल उनकी तारीफ सुनकर झूम उठा। अजय को यह एहसास होने लगा था कि वह केवल आकर्षण नहीं, बल्कि गहरे लगाव की ओर बढ़ रहा है। आभा आंटी उसकी हर बात का ख्याल रखती, छोटी छोटी बातों में मुस्कुराती और उसे गुजराती व्यंजन खिलाने का बहाना ढूंढती। ये सब उनके संबंध को और प्रगाढ़ करता जा रहा था। एक शाम आभा आंटी गली के पार्क में टहल रही थी। अजय ने साहस जुटाया और उनके पास पहुंचा। आंटी, क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ? आभा ने गहरी नजरों से उसे देखा। कहिए बेटा, अजय ने भावनाओं को धीरे धीरे बयां करना शुरू किया। आपके साथ बात करना, आपकी देखभाल, सब कुछ मुझे खास लगता है। आभा चौंक गई, लेकिन एक हल्की मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। अजय, मैं तुम्हारे भावनाओं की कद्र करती हूँ, लेकिन हमारा रिश्ता एक सीमित दायरे में रहना चाहिए। अजय को धीरे धीरे आभा आंटी की बात समझ में आई। उन्होंने खुद को संभाला और रिश्ते को आदर और मित्रता के दायरे में बनाए रखा। दोनों के बीच गहरी मित्रता और आदर बना रहा, जो शायद प्रेम से भी अधिक मूल्यवान था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी भी रिश्ते को समय, परिस्थिति और मर्यादा के अनुसार संभालना चाहिए। हर आकर्षण प्यार नहीं होता और हर रिश्ता सामाजिक मानदंडों के अनुसार ही निभाना जरूरी होता है। ये कहानी गुजराती पड़ोसन आंटी के साथ प्यार के रूप में एक रोमांचक और भावनात्मक यात्रा पर आधारित होगी। इसे अध्यायों में विभाजित करके प्रस्तुत किया जाएगा ताकि पाठक इसमें गहराई से डूब सकें। आइए इस कहानी को अध्यायों के रूप में पेश करते हैं। मुख्य किरदार राहुल एक मध्यम वर्गीय लड़का है जो अपने परिवार के साथ अहमदाबाद में रहता है। उनके पड़ोस में नई रहने वाली एक गुजराती महिला कविता आंटी अपने सौम्य स्वभाव और मोहक व्यक्तित्व के कारण पूरे मोहल्ले का ध्यान आकर्षित करती हैं। राहुल का परिचय कविता आंटी से पहली बार एक गृह प्रोग्राम के दौरान होता है और वह उनकी सरलता और आत्मविश्वास से प्रभावित होता है। राहुल एक दिन गलती से अपने घर में कुछ सामान गिरा देता है। कविता आंटी उसकी मदद करने के लिए आती हैं और इस छोटी घटना से उनकी दोस्ती शुरू होती है। वे गुजराती खान-पान, संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों पर चर्चा करते हुए और करीब आते हैं। वक्त के साथ राहुल और कविता आंटी के बीच एक विशेष रिश्ता पनपने लगता है। एक दिन कविता आंटी अपने पति की व्यस्तताओं और अपने अकेलेपन के बारे में राहुल से साझा करती हैं। राहुल को उनके प्रति सहानुभूति महसूस होती है, लेकिन साथ ही यह एहसास भी होता है कि शायद उनके मन में कुछ ज्यादा ही भावनाएं पनपने लगी हैं। राहुल और कविता आंटी के रिश्ते में बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं। मोहल्ले के कुछ लोग उनकी बढ़ती नजदीकियों पर नजर रखते हैं और चर्चाओं का माहौल बना देते हैं।
कविता आंटी को इन बातों से बहुत तकलीफ होती है, जबकि राहुल सोचता है कि उसे अपनी भावनाओं को समझदारी से संभालना होगा। दोनों अपने रिश्ते को लेकर उलझन में हैं। एक तरफ राहुल अपनी उम्र और समाज के डर को लेकर चिंतित है, वहीं कविता आंटी अपनी शादी और परिवार की जिम्मेदारियों के बारे में सोच रही हैं। उनके बीच गहरी बातचीत होती है, जिसमें वे एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने का वादा करते हैं। समाज और पारिवारिक दबाव के कारण कविता आंटी एक निर्णय लेती हैं जो उनकी और राहुल की जिंदगी को बदल देगा। वे राहुल से दूरी बनाती हैं और यह समझाती हैं कि इस रिश्ते को खत्म करना ही सही होगा। राहुल इसे समझता है, लेकिन अंदर ही अंदर टूट जाता है। राहुल कविता आंटी के जीवन से दूर चला जाता है, लेकिन उनकी यादें उसे हमेशा प्रेरित करती हैं। वह अपनी भावनाओं और अनुभवों को अपनाकर एक मजबूत इंसान बनने की कोशिश करता है। कविता आंटी भी अपने परिवार के साथ अपने जीवन को पुनर्निर्मित करती हैं। ये कहानी सच्चे प्यार, समाज की जटिलताओं और भावनात्मक संघर्ष को दर्शाने का प्रयास है। इसमें एक गहरी सीख छुपी है कि प्रेम कभी कभी त्याग और बलिदान की मांग करता है।